हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कला और संस्कृति के अंतर्गत भारत के प्रमुख राज्यों से संबंधित त्यौहार, महोत्सव और उत्सवों के विषय में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ओणम, नुआखाई पर्व, लद्दाख महोत्सव, नीरमहल जल उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, बथुकम्मा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव, कोंगाली बिहू या कटी बिहू, खोन रामलीला और होरी हब्बा, इन सभी प्रमुख त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहला उत्सव है ओणम त्यौहार। तो यह केरल राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और वर्ष 2019 में इसका आयोजन 1 सितंबर से 13 सितंबर के मध्य किया गया। यह त्यौहार मलयालम सोलर कैलेंडर के चिंगम महीने में आयोजित किया जाता है और यह महीना लगभग अगस्त या सितंबर के आसपास पड़ता है। और यह जो त्यौहार है इसे राजा महाबली की स्मृति में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो इसका संबंध मुख्य रूप से केरल राज्य से है। इसके बाद दूसरा उत्सव है नुआखाई पर्व या त्यौहार। सितंबर 2019 में ओडिशा राज्य में इस पर्व का आयोजन किया गया और इसे मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के किसानों द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। और यह त्यौहार अच्छी फसल की कामना और खुशी के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इस त्यौहार का संबंध उड़ीसा राज्य से है और उड़ीसा राज्य के मुख्य रूप से पश्चिमी हिस्सों में और कुछ छत्तीसगढ़ के ज़िलों में भी इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम अगले त्यौहार या पर्व की बात करते हैं। तो अगला है लद्दाख महोत्सव। सितंबर 2019 में इसका आयोजन किया गया और ये वार्षिक रूप से लेह तथा उसके आसपास के गाँव में आयोजित किया जाने वाला एक मुख्य त्यौहार है। वर्ष 2019 में इसका आयोजन लगभग एक सप्ताह तक किया गया और इस महोत्सव के दौरान एक प्रमुख नृत्य किया गया जिसे छाम नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो छाम नृत्य लद्दाख क्षेत्र का एक मुखौटा नृत्य है जो इस त्यौहार का प्रमुख आकर्षण रहा और यह नृत्य बौद्ध संस्कृति से प्रभावित है जिसे इस क्षेत्र में अनेक अवसरों पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला उत्सव है नीरमहल जल उत्सव। इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से है और वर्ष 2019 में इसका आयोजन 13 से लेकर 15 सितंबर 2019 के मध्य किया गया। तो इस उत्सव का आयोजन त्रिपुरा राज्य में रुद्रसागर झील पर वार्षिक रूप से किया जाता है और इस उत्सव के दौरान एक नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तो इस त्यौहार का संबंध रुद्रसागर झील से है और इसका जो नामकरण किया गया है वो इस क्षेत्र में अवस्थित एक महल के नाम पर हुआ है और इस महल का निर्माण वर्ष 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक के द्वारा रुद्रसागर झील के मध्य में कराया गया था। तो नीरमहल का संबंध त्रिपुरा राज्य से है और इसी के नाम के आधार पर इस क्षेत्र में जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है उसे नीरमहल जल उत्सव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। सितंबर 2019 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है भारत के अन्य देशों के साथ जो सांस्कृतिक संबंध हैं उन्हें मजबूती प्रदान करना। तो इस महोत्सव में लगभग 17 देशों के कलाकारों ने भाग लिया और ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का 5वां संस्करण था और इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा वर्ष 2019 में किया गया। अब इस परिषद से संबंधित तथ्य देखें तो इसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी और इसकी स्थापना में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुख्य भूमिका रही और इसका उद्देश्य भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना और भारत के अन्य देशों के साथ जो सांस्कृतिक संबंध हैं उन्हें मजबूती प्रदान करना और विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसारित करना इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके बाद हम अगले त्यौहार की बात करें तो अगला है बथुकम्मा त्यौहार। इस त्यौहार का संबंध तेलंगाना राज्य से है और वर्ष 2019 में 28 सितंबर से 6 अक्टूबर 2019 के मध्य इसका आयोजन किया गया और ये त्यौहार नवरात्रि के 9 दिनों तक महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। तेलंगाना राज्य में इसे राज्य त्यौहार का दर्जा प्राप्त है। तो यह मातृ देवी से संबंधित तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है
इसके बाद हम अगले त्यौहार की बात करें तो अगला है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इसका आयोजन 14 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य प्रदेश राज्य में किया गया और इसका आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर मध्य प्रदेश राज्य के 3 प्रमुख शहरों जबलपुर, सागर और रीवा, तो इन 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया और यह इसका 10वां संस्करण था। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। इसके बाद अगला है सिरोही लिली महोत्सव। इसका आयोजन अक्टूबर 2019 में मणिपुर राज्य में किया गया और इस 4 दिवसीय महोत्सव में नृत्य, भोजन, संगीत और कई प्रकार के पारंपरिक खेलों का आयोजन मणिपुर राज्य में किया गया। तो सिरोही लिली मणिपुर राज्य का राजकीय पुष्प है और इसी राजकीय पुष्प के नाम के आधार पर इस महोत्सव का आयोजन मणिपुर राज्य में किया गया। और ये जो सिरोही लिली पुष्प है ये मणिपुर राज्य की सिरोही पहाड़ियों पर एक विशेष प्रजाति के रूप में मिलता है और इस सिरोही पहाड़ी क्षेत्र में मणिपुर राज्य की तांगखुल नागा जनजाति निवास करती है और इस जनजाति की स्थानीय भाषा में इस पुष्प को काशोंग तिम्राबोन के नाम से जाना जाता है। तो सिरोही लिली महोत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है, यह प्रमुख तथ्य आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कोंगाली बिहू या कटी बिहू। इसका आयोजन अक्टूबर 2019 में असम राज्य में किया गया और वर्ष 2019 में इसका आयोजन 19 अक्टूबर को किया गया था। तो कोंगाली बिहू त्यौहार मुख्य रूप से असम राज्य से संबंधित है और इसे प्रतिवर्ष कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है और इस त्यौहार को असमिया कैलेंडर के कार्ती महीने में मनाया जाता है और यह महीना लगभग अक्टूबर माह के आसपास प्रतिवर्ष पड़ता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असम राज्य में जो बिहू त्यौहार है उसे 3 बार आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रथम है भोगाली बिहू, दूसरा है रोंगाली बिहू और तीसरा है कोंगाली बिहू। भोगाली बिहू आयोजित किया जाता है जनवरी माह में, रोंगाली बिहू आयोजित किया जाता है अप्रैल माह में और कोंगाली बिहू आयोजित किया जाता है लगभग अक्टूबर माह के आसपास। तो इन तीनों बिहू त्योहारों का संबंध असम राज्य से है। इसके बाद अगला है खोन रामलीला। इसका आयोजन अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य में थाईलैंड सरकार के सहयोग से किया गया। तो जो खोन रामलीला है यह मुख्य रूप से थाईलैंड की एक प्रसिद्ध रामलीला है जिसे केवल अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसमें किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं होता, केवल अभिव्यक्तियों के माध्यम से इस रामलीला को प्रदर्शित किया जाता है। और भारत में वर्ष 2019 में थाईलैंड सरकार के सहयोग से इस रामलीला का पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया गया। और यहाँ पर एक प्रमुख तथ्य और ध्यान रखना है कि थाईलैंड की इस खोन रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया है। तो इसका संबंध थाईलैंड से है। इसके बाद हम अगले त्यौहार या उत्सव की बात करते हैं। तो अगला है होरी हब्बा। तो अक्टूबर 2019 में कर्नाटक राज्य में दीपावली के दौरान होरी हब्बा का आयोजन किया गया। तो होरी हब्बा का आयोजन प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में किया जाता है। और होरी हब्बा एक प्रकार का बैल पकड़ने का खेल है या बुल कैचिंग फोक गेम है जिसका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाता है और यह तमिलनाडु के जल्लीकट्टू और कर्नाटक के कंबाला के समान ही वार्षिक रूप से खेला जाता है। तो होरी हब्बा त्यौहार का संबंध मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य से है और यह कर्नाटक राज्य में एक बुल कैचिंग फेस्टिवल के रूप में दीपावली और फसल बुआई के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने ओणम जिसका संबंध केरल राज्य से है, नुआखाई पर्व जिसका संबंध उड़ीसा राज्य से है, लद्दाख महोत्सव का संबंध लद्दाख क्षेत्र से है, नीरमहल जल उत्सव का संबंध त्रिपुरा राज्य से है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसमें लगभग 17 देशों द्वारा इस बार भागीदारी की गई। बथुकम्मा त्यौहार को एक मातृदेवी त्यौहार के रूप में नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है और इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के 3 शहरों में किया गया। सिरोही लिली महोत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है।
कोंगाली बिहू या कटी बिहू का संबंध असम राज्य से है और खोन रामलीला का संबंध थाईलैंड से है और इसका पहला प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। और होरी हब्बा कर्नाटक राज्य से संबंधित एक लोक खेल है जिसका आयोजन फसल बुआई या दीपावली के अवसर पर किया जाता है।